तशरीफ रखिए, तशरीफ रखें। थैंक यू जी। जनाब क्या फरमाते हैं आप? जज साहब जी, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच बिस्मिल्लाह। के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। माशाल्लाह, वेरी गुड। मेरा नाम जाहिद है, पेशे से मैं कारपेंटर हूँ। अच्छा, आज मैं आपकी अदालत में अपनी बीवी के खिलाफ मुकदमा लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिनका नाम सादिया है। सादिया आप हैं? जी जी जी, वेरी गुड। अच्छा, ये बच्चे आपके हैं? जी जज साहब। ये सादिया में से ही हैं? जी जी अच्छा जज साहब, आज से अरसा 20 साल पहले हमारी शादी हुई थी। माशाल्लाह, उसके बाद अल्लाह ने पहले बेटी से नवाजा। वाह वाह। घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि यहाँ मेरा काम कभी चल रहा था, कभी नहीं चल रहा था। तो ज़ाहिर है पैसों की वजह से अक्सर घर में हमारी बीच में तकरार हो जाती थी, और चूँकि घर भी किराए का था तो ज़ाहिर है मसले मसाइल कुछ ज़्यादा ही थे। लेकिन बेटी के पैदा होने के बाद ना अल्लाह की तरफ से बरकत आ जाती है, जी जज साहब, माली वसाइल बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अल्लाह यही करता है। उसके बाद इसीलिए कहते हैं बेटी जो है वो नेमत है। बिल्कुल लोग इस बात को समझते नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ जज साहब। माशाल्लाह। मैं उसके बाद मुझे एक मौका मिला दुबई जाने का, तो अल्लाह ताला ने मेरी सुनी और मैं दुबई चला गया, सिर्फ इन लोगों के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर माशाल्लाह। और इन लोगों की आसूदगी के लिए, Very क्योंकि good। यहाँ पे मामलात कुछ अच्छे बन नहीं रहे थे। सही है। आमदनी के जरिए नहीं थे इतने। यार वेजेस बड़े कम है ना यहाँ पे, जी जी काम की उजरत बहुत कम मिलती है। जज साहब, वहाँ पे भी जाके कुछ अरसा तो दुबई में मुझे काम ढूंढने में और काम की सेटिंग बनने में धक्के खाने लगे, पड़े। तकरीबन 5-6 महीने। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक कॉन्ट्रैक्टर के पास मुझे काम मिला, तो वहाँ से मेरा एक माकूल आमदनी का सिलसिला शुरू हुआ। मैं वहाँ पे मेहनत करके काम करने लगा। 8 घंटे की मेरी ड्यूटी होती थी, मैं अच्छा। मजीद उसमें 4 घंटे 5 घंटे का ओवर टाइम भी लगाता था। वाह। और इनको एक माकूल रकम यहाँ पाकिस्तान भेजने लगा, जो कि मैं यहाँ नहीं कमा पाता था, और ये सोच के कि चलो अब मामलात बेहतर हो वहाँ जाएंगे। हालात बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल। घर भी किराए का था, जाहिर है किराया भी देखना है, बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं। बच्ची भी बड़ी हो रही है, तो जाहिर है इनके कपड़े, इसकी पढ़ाई, हर चीज़, और इसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ये सोच के मैं मेहनत मुशक्क़त से काम करने लगा, और बहुत दिल जमई से मैंने काम किया। जो कुछ कमाता था कोई फजूल खर्ची नहीं करता था, अपने कपड़े तक नहीं बनाता था, बस इनको भेजता था। सारे पैसे यहाँ भेज देते। बिल्कुल, कुछ बचाता भी था। और आपको पता ही है कि वहाँ पे हम लेबर तबके की ज़िंदगी किस तरह की है। बहुत सख्त है। बहुत सख्त है। एक कमरा मिलता था जिसके अंदर 20-20 लोग रहते थे, ऊपर तले नीचे 10 बेड बैठ बिछे के होते बने थे, हुए हैं। बिल्कुल हाँ। बर्थ की तरह। बस और शिफ्टों का हिसाब होता था, जो दिन में काम पे जा रहे हैं वो रात को आके सो रहे हैं, जो रात में काम पे जा रहे हैं वो दिन में आके सो रहे हैं। कपड़े धोना, खाना पकाने की भी जिम्मेदारियां लोगों ने अपने हिस्से में बांटी हुई थी, ताकि जो बचा लेंगे वो घर ही जाए हमारे। जज साहब, मैंने इतनी मेहनत मुशक्क़त से काम किया। शुरू दिन तो कुछ अच्छे चलता रहा, फिर एक दिन कुछ अरसे के बाद मेरी बीवी का फ़ोन आया कि कुछ पैसों में इजाफा करें, यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, अब पूरा नहीं हो रहा। अच्छा, तो मैंने मजीद कुछ पैसे जो मैं कर सकता था मैंने बढ़ा दिए कि चलो ठीक है, इनको परेशानी ना हो। जाहिर है मैं तो वहाँ रह रहा हूँ, वहाँ भी महंगाई है, वो भी महंगा मुल्क है, मुझे वहाँ के मामलात भी देखने हैं और फिर यहाँ भी देखना है। बहुत महंगा है दुबई। बिल्कुल। तो बल्कि एक दोस्त का कहना है कि लंदन से ज्यादा महंगी है वहाँ ग्रोसरी वगैरह। जी, और हम तो जिस तरह की जिंदगी गुजारते हैं वो आपको पता ही है, लेबर तबके की क्या क्या जिंदगी है वहाँ पे। जज साहब, तकरीबन 3 साल के बाद मेरा पाकिस्तान आना हुआ। अच्छा, जब मैं पाकिस्तान आया तो अब जाहिर है घर में आया तो बीवी भी बड़े अच्छे से पेश आई, क्योंकि जाहिर है 3 साल के बाद मिलना हुआ, बच्ची से भी मुलाकात हुई। वेरी गुड। घर का माहौल भी बहुत अच्छा था, तरह तरह के खाने इसने बना के देना शुरू किए, मुझे देती थी, अच्छी सर्विस दी। बिल्कुल। और मेरे लिए इन्होंने कुछ कपड़े खुद अपने हाथों से सी के दिए मुझे। वाह, बिल्कुल। और कि आपके पास वही पुराने जो लेकर गए थे वही कपड़े आप चला रहे हैं, आपने कुछ नहीं बनाया अपना वहाँ पे। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं बनाया, एक एक पैसा जोड़ा है तुम लोग के लिए। तो इन्होंने मुझे कुछ जोड़े दिए कि जब आप वापस जाएं तो ये अपने साथ लेके जाइएगा। मुझे अच्छा लगा सब कुछ के चलो अच्छा है, मेरी बीवी एक सुगड़ बीवी साबित हो रही है, सलीका शार साबित हो रही है, सब कुछ हुआ। अच्छा, इसी दौरान मेरा एक बचपन का दोस्त है,
वो मुझे मिला, जाहिर है मैं पाकिस्तान आया था तो सब मिलने आए मुझसे। वो दोस्त आया मेरे पास, उसने मुझसे कहा कि भाई तुम एक काम करो, अभी तुम 3 साल बाद आए हो, अभी फिर चले जाओगे, फिर आओगे, आखिर कब तक वहाँ काम करोगे? तो मेरा एक मशवरा है कि यहाँ कोई एक छोटी सी प्रॉपर्टी डाल लो, हाँ, ताकि तुम्हारे आने वाले वक्त के लिए वो काम आए, घर बन जाए। तो मैंने कहा अच्छा। तो वो मुझे ले गया लालू खेत की एक मार्केट में। अच्छा। वहां ले जाके उसने मुझे एक छोटी सी दुकान दिखाई, 4x6 साइज की, छोटी सी एक केबिन नुमा दुकान थी। अच्छा। उसने कहा यार ये देखो ये बिक रही है, अगर तुम लेना चाहो तो ये ले लो, ये तुम्हारे इन फ्यूचर काम आ जाएगी, मुस्तकबिल में काम आएगी तुम्हारे। मैंने कहा यार अभी क्या करूंगा लेके, अभी ये घर के मामलात ये वो, मैं थोड़ा सा मतलब उसकी बात को फॉलो नहीं कर रहा था, समझ नहीं पा रहा था। हाँ। लेकिन वो मेरे पीछे लगा, वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था। आखिर उसके कहने पे वो मैंने दुकान 5 लाख रुपए की बिक्री थी, वो मैंने खरीद ली। वेरी गुड। वो मैंने खरीद ली कि चलो ठीक है, दोस्त मशवरा दे रहा है तो अच्छा ही मशवरा दे रहा है। उसके कहने पे मैंने, वो मेरे पास थे पैसे कुछ मैं बचा के लाया था, वो मैंने उन पैसों से वो दुकान खरीद ली। और फिर दोस्त ने उसको किराए पे भी चढ़वा दिया, 5,000 रुपये उसका किराया तय हुआ उस टाइम, और वो पैसे भी मेरी बीवी को हर महीने मिलने लगे। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ इनकी इनकम हो गई, मैं भी भेज रहा हूँ, ये इसको भी यहाँ पे मसले मसाइल ना हो ज्यादा, ये खुश हो जाए। वेरी गुड। जज साहब इसके बाद जितने दिन की मेरी छुट्टी थी उसके बाद मैं वापस दुबई चला गया, मैं उसी तरह जाके अपने काम में लग गया, इसी तरह पाबंदी से हर महीने एक माकूल रकम इनको भेजता रहा। कुछ अरसे बाद इन्होंने फिर वही बात की कि भाई कुछ पैसे बढ़ा दें। अब मैंने कहा यार ये क्या सिलसिला है, मैं दुकान भी दे दी, वहां से किराया भी आ रहा है। खैर मैंने कहा चलो होंगे मसले मसाइल, कोई बात नहीं। मैं फिर मैंने और मेहनत शुरू कर दी, प्राइवेट काम भी इधर उधर पकड़ने लगा, जो टाइम मुझे मिलता था, यानी मैं छुट्टी नहीं करता था वहां। सही है, ठीक है। मैं लगा रहा, मेहनत करता रहा, इनको माकूल रकम बेचता रहा। जाहिर है बच्ची भी बड़ी हो रही थी, इसका स्कूल है, यूनिफॉर्म है, किताबें हैं, ट्यूशन है, बहुत सारी चीजें हैं, घर का किराया है, सबसे बड़ी बात है घर का किराया। जैसा अब ये सिलसिला चलता रहा, फिर उसके अरसा 6 साल के बाद मेरा वापस आना हुआ पाकिस्तान। फिर इस दफा आपने डबल कर दिया पीरियड। जी, जाहिर है मैं फिर काम में लग गया। मैंने कहा बीच में आना जाना करूंगा तो फिर वही जहाज का टिकट और सारी चीजें, वो आपको पता है कितना महंगा पड़ता है। तो फिर जाहिर है मेरी सोच इस तरह की बन गई, दुकान का भी किराया इनको मुस्तकिल आ रहा था। अब 6 साल के बाद जब मैं घर पे, उसके 6 साल के बाद यानी कि टोटल 9 साल के बाद मैं जब घर वापस आया, तो अब थोड़ा सा मैंने कुछ घर के माहौल में तब्दीली देखी, थोड़ी सी मैंने तब्दीली देखी कि वो पहले पैसे की फरावानी आ गई ना जी, तो आदत बदल गई, बिल्कुल, तो हालात भी बदल गए। बिल्कुल। मैंने थोड़ा सा घर में कुछ महसूस किया कि कुछ खवातीन का आना जाना लगा हुआ है। अच्छा। पहले ऐसा माहौल नहीं था घर में, औरतें आ रही हैं, औरतें जा रही हैं, टाइम बे टाइम। ये भी मुझे टाइम नहीं दे पा रही जिस तरह ये पहले देती थी, बट उस तरह नहीं दे रही थी जिस तरह देना चाहिए। सही है, जो पहली दफा इन्होंने मेरी आवभुगत की थी। वो ट्रेलर चलाया था, ये फिल्म थी। अब ये मतलब बे टाइम आ रही हैं, बे टाइम जा रही हैं, कभी रात को 12 बजे घर आ रही हैं, कभी 1 बजे घर आ रही हैं, कभी 2 बजे घर आ रही हैं, कभी कोई मर्द इनको छोड़ के जा रहा है गाड़ी में, कभी कोई छोड़ के जा रहा है घर पे। बड़ा एक अजीब सा माहौल। खैर मैंने तो रफ्त जारी हो गई। हाँ, खैर मैंने फिर भी इनसे बर्दाश्त किया, सिर्फ अपने घर के लिए, घर की खातिर, बच्चों के लिए, बच्ची की खातिर। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे उसी दोस्त ने, जिसने जब मैं 6 साल पहले आया था, जिसने मुझे दुकान कराई थी, उसने मुझसे कहा कि जाहिद तुम यहाँ पे एक फ्लैट मिल रहा है 2 कमरे का, अभी एक कंपनी ने शुरू किया है, बहुत सस्ता है, तुम 10 लाख में मिल जाएगा और 5 लाख उसका लोन है, तुम ऐसा करो बुकिंग करा लो। तो मैंने कहा यार मशवरे तो तुम अच्छे देते हो, लेकिन मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन बहरहाल फिर भी उसके कहने पे मैंने वापस दुबई जाते जाते एक फ्लैट बुक करा लिया। वेरी गुड। और फिर मैं उसके बाद दुबई चला गया दोबारा। चले यहाँ वक्फा लेते हैं, फिर आपसे दोबारा यहीं से शुरू करते हैं। जी। अच्छा, तो अब आप दुबई चले गए और फ्लैट बुक करके चले गए। हम यहाँ पर थे वक्फे से पहले। अब वक्फे के बाद यहाँ से दोबारा शुरू करते हैं, यहाँ से अपना जो दास्तान है आप जारी रखें। बिल्कुल जज साहब, मैं दुबई चला गया, फिर उसी तरह इनको पैसे भेजता रहा। इनको वो किराया दुकान का फिर इस दौरान बढ़ गया, 5 से 10 हज़ार रुपये आ गया।
जाहिर है टाइम लगा, 6 साल के बाद किराया बढ़ते बढ़ते 10,000 हो गया, जो इन्हीं को मिल रहा था, सारा इन्हीं को मिल रहा था। फिर मैं एक माकूल रकम घर के खर्चे के लिए भेज रहा था, घर के किराए के लिए भी रकम भेज रहा था। इस दौरान मैंने वो फ्लैट भी बुक करा लिया था। मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी वहां पे, लेकिन मैं आने वाले वक्त के लिए अपने बच्चों की खातिर कि ये बड़े होंगे तो जो तकलीफ मैं उठा रहा हूँ वो इनके हिस्से में ना आए कम से कम। दुरुस्त। तो मैंने फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी किस्तें अदा करके इन्हीं के नाम पे करवाया। फिर ये बच्चा पैदा हुआ, उसके फिर इस दौरान जो है वो ये खुशखबरी भी आई। 6 साल बाद आप आए थे। बिल्कुल, तो फिर ये खुशखबरी भी मिली कि अल्लाह ने बेटे से नवाजा है। माशाल्लाह। तो मैंने कहा चलो अल्लाह उनके तवस्सुत से रिस्क भी अदा कर रहा है। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो फ्लैट भी हो गया। 4-5 साल लगे, 3 साल का बोला था, 5 साल लग गए तकरीबन। ठीक है जज साहब, आपको पता है कि उसके बाद तकरीबन मुझे गए हुए 4 साल हुए थे, तो फिर कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया हर जगह पे। लॉकडाउन लगा तो फिर वहां पे जाहिर है कारोबार की बंदिश शुरू हो गई। दुबई में तो टोटली बिल्कुल। कुछ 1-2 महीने तो गुजर गए, लेकिन फिर उसके बाद हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर साहब थे उन्होंने कह दिया कि भाई अब मैं मजीद अपना कारोबार नहीं जारी रख सकता, क्योंकि कारोबार बिल्कुल यहाँ बंद हो गया है, मैं मजीद आप लोगों को सैलरी नहीं दे सकता, तनख्वाह नहीं दे सकता, लिहाजा आप लोग या तो अपना कोई और बंदोबस्त कर लीजिए या पाकिस्तान वापस चले जाएं। तो जाहिर है जज साहब लॉकडाउन था, सबको पता है कि क्या मामलात हुए हैं सारी दुनिया में, किस तरह से हमने वहाँ से वाइंड अप किए, मैंने सारा अपना सब कुछ। और उसके बाद फिर एयरपोर्ट पे भी 10 दिन मैं फंसा रहा। वो क्यों? फ्लाइट्स की वजह से। अच्छा, फ्लाइट सारी दुनिया ही आ रही थी। जाहिर है उसकी वजह से 10 दिन एयरपोर्ट पे भी गुजारने पड़े। अच्छा। जाहिर है सारी तकलीफें मैं अपने ऊपर ही सह रहा था कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक ये था, इस दौरान वो फ्लैट का कब्जा भी मिल गया था, ये वहाँ शिफ्ट भी हो गए। आपका दोस्त अच्छा है, कोई ना कोई बहुत अच्छा दोस्त, मेरा बहुत नाइस दोस्त। वेरी गुड। तो मैंने कहा, वो जहन में एक सुकून था कि चलो अब अपने मुल्क चला जाऊंगा, वहाँ पे एक छोटी सी दुकान भी मैंने कर ली है और घर भी अपना है। और घर भी अब अपना हो गया। चलो मेरे दोस्त के मशवरे की से मैंने ये काम तो अच्छा कर लिया, बाकी फिर इंशाल्लाह वहाँ मेहनत करूंगा और फिर नए सिरे से सिर्फ घर की दाल। कारपेंटर की यहाँ भी बड़ी डिमांड है, मिलता ही नहीं है कारपेंटर। सिर्फ घर की दाल रोटी ही वहाँ चलाने के लिए मुझे कमाना होगा, घर भी कर दिया, जगह भी कर ली मैंने। मैं यही ख्वाब जहन में लेके पाकिस्तान वापस आ गया। अब जब मैं यहाँ आया तो वो जो घर के मामलात जो मैं 6 साल पहले छोड़ के गया था, 4 साल पहले, वो मजीद उसमें और गंभीर हो गए, गंभीर होते चले गए। तब्दीली मुझे नजर आई कि वही मामलात चल रहे हैं, सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। बिल्कुल। वो घर में ना बच्चों पे कोई तवज्जो है, बच्चे भी आप देख लीजिए, ना इनके कपड़ों का कोई हाल है, ना इनकी पढ़ाई का, ना कुछ है। जो ये मेरी बेगम साहिबा हैं, इनका वही रूटीन चल रहा है, टाइम बे टाइम आना जाना, कोई बात करो मसरूफियात बढ़ गई, कोई माकूल जवाब नहीं दे मुझे, बस मैं जा रही हूँ काम से, मैं आ रही हूँ काम से, बस एक इस तरह से मामला चल रहे थे इनके। अब आखिर तक पता नहीं चला कि काम है क्या, बस ये बोलती थी कि जी मैं फलाह बहबूद के काम कर रही हूँ औरतों के, और ये बस फलाह बहबूद सरसरी तौर पे, सरसरी तौर पे अपनी तो फलाह बहबूद। लेकिन मुझे, मैं शौहर हूँ भाई, मुझे तो पता होनी चाहिए ना हर चीज, लेकिन ये मुझे कोई चीज नहीं बता रही थी। अच्छा, अब जाहिर है वो घर, अब चूंकि मैं मुस्तकिल तौर पे पाकिस्तान आ गया था, मेरा वापसी जाने का कोई इरादा था अभी आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल। और यहाँ पे भी लॉकडाउन की सूरत हाल थी, तो मैंने वो दुकान भी खाली, वो दुकानदार भी बेचारा 1-2 महीने से किराया नहीं दे पा रहा था, तो फिर उसने भी बालत मजबूरी खाली की। तो मैंने कहा यार चलो मैं कुछ अपने ही अब सिलसिला शुरू कर लेता हूँ। लेकिन चूंकि जो हालात सबके साथ थे वही मेरे साथ हुए यहाँ पे, कोविड की वजह से दुकान छोड़ गया वो। बिल्कुल। इस दौरान जब हमारी तकरार ज्यादा बढ़ी तो फिर ये गुस्से में घर छोड़ के चली गई। बच्चे मेरे पास, आपके पास, बच्चे मेरे पास ही। ये हमने एक पहले भी केस किया था, पता नहीं आपने देखा हो कि नहीं, वो फैसला भी किया था। उसमें एक आदमी 26 साल के बाद आता है और वो सारे पैसे अपनी बीवी को भेजता रहता है। बीवी जो थी बड़ी सुगड़ थी, वो आप वाला हिसाब नहीं था। सही। उसने प्लॉट खरीदा, फिर एक मकान बनाया, फिर मकान में खुद भी सेट हुई, ऊपर भी बच्चों को रखा, 2-3 मंजिलें दुकानें भी बनाई। लेकिन उसमें क्या था कि जब 26 साल बाद आदमी आया तो 26 साल तक उस खातून को आदत हो गई थी एज हेड ऑफ द फैमिली रहने की। तो अब ये जब हेड ऑफ द फैमिली असली वाला आ गया तो उसे ये हेड ऑफ द फैमिली बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे यूं लगा कि ये जैसे मेरी हुकूमत चली गई है और ये इसने हुकूमत ले ली है, ये मतलब बैठा दिया है ऊपर ला के, इम्पोर्टेड। तो वो अपने मियाँ को बर्दाश्त नहीं कर सकी। खैर वो तो केस था, हमने डिसाइड किया, बड़े उसमें फैसले किए। लेकिन इसमें जो था आप वाला भी मिलता जुलता है,
कि आप जब वापस आ गए, ये 9 और 6 15 साल जब ये इंडिपेंडेंट रहीं, आज़ाद हुकूमत थी इनकी, अब जो असली हाकम आ गया तो अब इनको बहुत तकलीफ हो गई और ये घर ही छोड़कर चली गई। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? किसी ने दरवाज़ा पीटना शुरू किया? जज साहब, मैं रात को सोने के लिए लेता हूँ, जाहिर है सुकून भी चाहिए इंसान को, सारा दिन मैं काम धंधा वैसे ही नहीं है, सारा दिन मैं दुकान पे बैठ के भी मक्खियां ही मार रहा हूँ, वहाँ पे सब कुछ कर रहा हूँ और घर आ रहा हूँ तो चलो सुकून से सोऊं। कुछ पैसे मैंने अब भी आया था तो मैं बचा के लाया था, जाहिर है वो एक आदत भी पड़ गई थी मुझे, वो मैं लेकर आया था। तो अब जब ये दरवाजा पीटना शुरू हुए लोग, मैं दरवाजे पे गया, मैंने देखा कुछ लोग खड़े हुए, औरतें मर्द खड़े हुए, मैंने कहा जी भाई क्या मसला है आपका, क्यों इस टाइम आप बे टाइम? उनको भी 12 बजे फुर्सत मिली। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने भी वो बात की कि जी वो आपकी बेगम कहाँ है? मैंने कहा क्यों भाई क्या हो गया, बताएं मुझे क्या मसला है। जाहिर है मैं मर्द हूं घर का तो मैं पूछूंगा। तो वो कह रहे हैं कि जी हमने बीसी डाली थी, ये था, कोई कह रहा है मेरे 25,000 हैं, कोई कह रहा है मेरे 50,000 हैं, कोई कह रहा है मेरे लाख हैं। अब ये एक नया तमाशा खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई क्या मसले मसाइल हैं ये, सही है? तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा अच्छा भाई अब मुझे इतना नहीं पता, लेकिन वो लोग तकाजा करने लगे, मेरी उनसे अच्छी खासी बहस और मुंह मारी तक हुई है, बल्कि एक बंदे से मेरी हाथापाई होते होते रह गई। मैं बहरहाल उनको भी जो थोड़े बहुत पैसे थे, मैंने कहा भाई ये थोड़े थोड़े आप लोग पैसे पकड़ो और अभी जाओ यहाँ से, जब वो आएगी घर फिर उसके बाद बैठ जो भी होगा तकाजा आप उनसे कर लेना। और उन्हीं के मुंह से पता चला कि वो 25 लाख रुपए की इन्होंने कमेटी अब भर दी है। पहले मैं 2.5 लाख की भुगत के गया था, अब वो 2.5 लाख से 25 लाख बढ़ गया, इतना ज्यादा सिफरे बढ़ा दिए। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा भाई ये क्या तमाशा कर रही है ये यहाँ पे। मैं इतने जो पैसे भेज रहा था, जब पाकिस्तान में था तो उस वक्त भी हम गुजारा कर रहे थे, फिर वहां जाके मैंने बेहतर पैसे भेजना शुरू किए, दुकान कर ली, घर लेके दे दिया। आखिर ये औरत चाहती क्या है, इसकी कहां जाके ये रुकेगी, मेरी तो समझ से बाहर है जी। अभी ये सिर्फ 2 दिन पहले ये घर वापस आई है, आ गई जी, खुद ही आई है, खुद ही गई थी, खुद ही आई है। अच्छा। और आते ही जो है मेरे ऊपर मुझसे तकाजा करने लगी कि ये फ्लैट बेचो और वो लोगों के पैसे अदा करने हैं, वरना वो लोग मेरी जान को आ रहे हैं। हाँ। तो मेरी इनसे फिर उस पर ठीक ठाक तकरार हो गई, लड़ाई हो गई। मैंने कहा कि भाई ये जो कुछ तुम कर रही हो यहाँ पे, ना मेरा इसमें कोई मशवरा शामिल है, ना तुमने मुझसे पूछा, ना मुझे बताया। तो फिर और जो कुछ पहले भी मैं एक दफा तुम्हारी 1.5 लाख की बीसी भुगत चुका हूं और मजीद अब तुमने जो है उससे भी बढ़ के जो है ना 25 लाख रुपए की बीसी का गबन कर दिया, ऊंचा गेम कर दिया। वो पैसे आखिर तुम कहां लेके तुमने गायब किए, क्या किया उन पैसों का, क्या गबन किया, वो तुम मुझे बताओ, या उन लोगों को जवाब दो जो दरवाजे पे आ रहे हैं। मैं पूछता हूं जी। अब एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर आपके बेगम साहब से पूछते हैं। जी जज साहब जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। अब वक्फे से पहले आपने अपने शौहर की बड़ी दर्दनाक दास्तान सुनी है जी। आपने उनकी तो सुनी, अब मेरी भी तो सुने, मेरी तो सुने कि ये जो अब मेरे ऊपर इल्जामात की बौछार लगा रहे, इनके बारे में तो आपको पता चले कि कितने पानी में है। ये बंदा कारपेंटर जो ये बैठा हुए है ना, ये जिंदगी भर इन्होंने कुछ कमाया ही नहीं। मैं आपको क्या बताऊं कि इन्होंने मुझे कितना तंग किया। शादी के 1 साल तक जज साहब इस बंदे ने जो मुझे तंग किया मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो दुबई में क्या कर रहे थे जज साहब? दुबई में ये खुद नहीं गए थे, इनको मैंने भेजा। आपने भेजा? मैंने भेजा, अपना जेवर बेच के भेजा, क्योंकि ये तो जाने को तैयार ही नहीं थे। जो कमाऊंगा इधर ही कमाऊंगा, इधर पे क्या कमाओगे, तुम्हारा तो बस काम है सुबह जाना शाम को आ जाना, बस बच्चे पैदा करना। तुम्हें तो कुछ काम ही नहीं करना, बच्चे पैदा करने की मशीन समझ के रखा हुआ है जज साहब इन्होंने। बाकी तो इनको कुछ है ही ज्यादा तो नहीं बनाए, 2 ही बनाए वैसे। वो तो जज साहब मैंने, वो तो आपने नहीं बनाने दिए, हाँ, वरना तो 12-13 बन जाते हैं। जी जज साहब, वो तो मैं पढ़ी लिखी खातून हूँ, अगर मैं नहीं करती तो ये तो लाइन लगा देते। और इनको क्या पता कि घर चलाना बच्चों को पालना कैसा है, ये तो जाके बाहर बैठ गए। इनको क्या पता, इनको तो सिर्फ बोलने आता है। जज साहब जरा पूछे तो सही। जज साहब मैं इनसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे वाले साहब की एक छोटी सी दुकान थी परचून की। मैं आपको बताऊं, मैं ये दुकानदारों से भी जब मुझे बहुत वो होता था, खौफ आता था, पता नहीं किस तरह कमाते क्या है। अच्छा। लेकिन मेरे घर वालों को पता नहीं क्या सूझी कि इनके पल्ले मुझे बांध दिया। लड़का काम जानता है, रंदा शंदा लगा लेता है। मेरे वाले साहब ने कहा ये तो बहुत अच्छे कारपेंटर है, अच्छा कमाते, तुम्हें क्या है, मेरे पल्ले बांध दिए इन्हें। मैं क्या बताऊं जज साहब, शादी के 1 साल तक हर वक्त इनका यही लड़ाई झगड़ा रहता है। जब भी बोलूं कोई फरमाइश करूं, भाई बीवी हूं, फरमाइश इससे नहीं करूंगी तो किसी पड़ोसी से करूंगी, नहीं
क्या है, मेरे पास तो है नहीं, मेरे तो पड़ोसी से अखराजात करें तो नहीं। फौरन पूरी कर देते हैं। माँ से मांग के आओ, भाई से मांग के आओ, अब्बू से मांग के आओ। भाई शादी मैंने तुमसे की है, हाँ। उनसे की है कि मैं उनसे मांग के आऊं? मैं आपको क्या बताऊं, इन्होंने मान जो लो। मुझे तंग किया। हाँ फिर उन्हें अल्लाह अल्लाह करके फिर मैंने इनको भेजा दुबई, अपना जेवर बेच के यहाँ वहां से पैसे करके दुबई जाने के 6 माह तक इन्होंने मुझे एक पैसा नहीं भेजा। ओए जब भी इनको फोन करूं कि क्या मुझे पैसे तो भेजे, मुझे जरूरत है, बच्चों का साथ है, एक बेटा एक बेटी है, लेकिन माशाल्लाह। इनको तो कोई एहसास ही नहीं था। कहते थे तुम्हें पता नहीं है यहाँ के हालात, मैं किस तरह गुजारा करता हूँ, एक कमरे का घर है, पेट काटता हूँ, किस तरह खाता हूँ, कभी नहीं खाता, सो जाता हूँ, तुम तो हर वक्त पैसे मांगती हो। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने घर में सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। अच्छा, वेरी गुड। मैं घर में सिलाई कढ़ाई का काम जानती हूँ जर साहब, मैं वो भी काम माशाल्लाह। करती हूँ, मैं रिश्ते भी करवाती हूँ। अच्छा, भी वो मैं काम करने लगी, मेरे भाई मेरी मदद करने लगे, कभी मेरे पड़ोसी वाले मेरे वक्त पे वक्त खड़े थे, लेकिन इनको तो बस यही रोना देना था कि ये पड़ोसी तुम्हारे साथ क्यों खड़े हुए हैं। आज वो खड़े हुए हैं तो उन्होंने एक वक्त पे मेरा साथ दिया जर बहुत साहब, अच्छा मैं साथ कैसे दिया। उनको छोड़ सकती हूँ। बस यही इनका तमाशा लगा रहता था। फिर उन्हें मुझे अल्लाह अल्लाह करके महीने के महीने मुझे दयानतदारी से पैसे भेजते थे। मैं ये मना नहीं कर रही, लेकिन भेजते कितने थे, बहुत ही कम, ऐसी माकूल रकम भेजते थे जिसमें मेरा गुजारा नहीं होता था, क्योंकि जैसा 2 बच्चों का साथ है, महंगाई का दौर है। जब बेटी बड़ी हुई 3.5 साल की, तो मैं कहने लगी स्कूल बिठा देते हैं, तो मुझे कहते तुम्हें तो बहुत जल्दी पड़ी है, हर वक्त ये कहती रहती हो ये कर लेते वो कर लेते, तो बेटी को स्कूल नहीं बिठाऊंगी तो क्या? लाजमी है, 3 साल की तो उम्र है। हाँ, क्या मैं इसी इसको में जाहिल भेजना होता है। रखूंगी? हाँ, नहीं, वो हमारे घर उसके के सामने बाद जाए तो स्कूल वाले कहते हैं कि आप लेट हो गए हैं। लेट हो गए हैं। अब इनको दाखिला मैं नहीं कैसे देते। समझाती, मुझे भी कहने लगे आजकल तो बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम लिखवाने चली जाती हैं माएं। जी, इनको हॉस्पिटल क्या का बिल बताएं बाद जरा। में देती हैं, स्कूल में पहले नाम लिखवा के आती हैं। 3.5 साल की बच्ची हो गई, जब इनको कह रही हूँ इतनी जल्दी के 5 साल की तो होने दो, तुम्हें बहुत जल्दी पड़ी है। अब घर मोहल्ले के सब बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, मेरी बेटी कह रही है अम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। फिर मुझे कहते घर के सामने जो गवर्नमेंट स्कूल नहीं है उधर बिठा दो। भाई मैं क्यों बिठाऊं गवर्नमेंट में, जब पूरे मोहल्ले के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते, मेरे घर के पास गाड़ियां आती है, वैन आती है स्कूल की, और मैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट में डालूं। तुम्हारे साथ तो मैंने गवर्नमेंट में दाल रोटी जाती- का गुजारा कर लिया। गवर्नमेंट स्कूल में जाती तो मिनिस्टर हो जाती बड़ी होके, पता है इनको, आपको? इनको सोचना सारे चाहिए ना, मिनिस्टर वहां से मैं तो आते हैं। गलत हूं ना, ये तो मुझे गलत ठहरा रहे हैं कि तुमने तो हमेशा गलत ही किया, तुम तो गलत ही करती आई हो। इनको क्या पता कितना साथ दिया, अगर मैं साथ नहीं देती और उनके बच्चों को नहीं देखती तो इनका क्या हाल होता। लेकिन फिर भी ये हर वक्त मुझे तोहमत पे तोहमत लगाए जाते हैं कि तुम पता नहीं रातों को घूम रही हो, औरतों का घर में आना जाना है। तो भाई मैं एक एनजीओ में भी काम करती हूँ। अच्छा, जी माशाल्लाह। जी जज साहब, मैं एनजीओ में भी काम करती हूँ, माशाल्लाह। जिसकी वजह से मेरे घर में औरतें आती हैं जाती हैं, उनसे मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। और मर्दों से मेरी बातचीत इसलिए कि डोनेशन के लिए मुझे उनसे बात करनी पड़ती है। डोनेशन और वो रिश्ते भी तो कराने होते हैं ना। जी, रिश्तों के लिए भी होता है। तो आदमी लेकिन आएगा अब तभी मैं तो जांच जज साहब, मैं पड़ताल रिश्ते होगी उसकी। करवाती हूँ, हाँ। अच्छी फैमिली से भी होते हैं, नॉर्मल फैमिली से, मुझे रिश्ते वाली बाजी बोलते हैं। अच्छा। जिसमें वो मुझे अच्छी इज्जत देते हैं, मुझे रात भर रहना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है, मुझे लेने भी आते हैं। तो ये मुझे ड्रॉप भी करके जाते हैं। जी, ड्रॉप भी करने आते हैं और लेने आते हैं। मुझे एक अच्छी, मुझे बोलते हैं जब बाजी रिश्ता हैं आप, दिखाना है, हाँ। वो इज्जत देते हैं। लेकिन ये मुझे पता नहीं क्या क्या तोहमत लगाते हैं, ये कौन मर्द था, ये कौन मर्द था, नंबर तुम्हारा पता नहीं क्यों बिजी जा रहा है। तो भाई मैं काम करती हूँ तो मेरा नंबर तो बिजी जाएगा रहेगा ना, ना, हाँ। लेकिन इनको समझ ही नहीं आती। फिर जैसा मैंने कमेटी शुरू की, मैंने 25 लाख की कमेटी शुरू ये की। चाह रहे होंगे कि आप इनका भी रिश्ता करा दे, लगे हाथों। इनको इनसे मेरी शादी हो गई, बस बहुत बड़ी बात वही हो बहुत है, वो एक मिल गई यही काफी है। यही काफी है। लेकिन इनको क्या है, ये आए 3 साल बाद, वहां से मुझे कहने लगे मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई बैठो ना सुकून से, अब तो मुश्किल से तो गए हो, आसान है वीजा लगाना, आसान है टिकट के पैसे करना, किस तरह मैंने जोड़ जोड़ के तुम्हें भेजा है, कोई आसान तो नहीं है। आके बैठ गए। फिर भी आप पूछे इनसे कि मैंने इनकी खिदमत में कौन सी कमी कर दी। वो तारीफ कर रहे थे कि जब मैं पहली जाहिर दफा है, आया, कहने लगा बड़ा इन्होंने ट्रेलर चलाया, लेकिन बाद में जब पूरी फिल्म दिखाई तो इनके तारे उड़ गए। जज साहब ये देखें, आपके सामने बोल रहे हैं, यही कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं, तो कहने आप लगे, मेरी भी तो सुने ना। पहले जो ट्रेलर दिखाया तो अच्छा। ट्रेलर बड़ा आला था फिल्म का, जब पूरी फिल्म देखी तो वो फ्लॉप हो गई। आप बताएं। ये आए, मैंने आ इनकी गए। कभी इनकी मैंने कोई आके फिर बैठ गए, जा ही नहीं रहे थे। नहीं खिदमत की, इनको पूरा इनको ताउन कोरमे- किया। कोरमे इनके पास खाने की कपड़े नहीं थे, आदत मैंने पड़ किस गई। तरह जोड़ के इनको बता कपड़े रहे हैं, बना के दिए। बता रहे हैं आपने फिर तो जोड़े जाने बना का के नाम दिए। ही नहीं है, अब तो मैं अरे जा ही नहीं रहा, रहते चाहिए। मैं यहीं बैठा हूँ ना, मुझे अच्छा, नहीं जाना, मैंने यहाँ बहुत क्या- कमा लिया। तो यहाँ मैंने कहा ये नहरियाँ कैसी खा रहे बात कर थे। दी। यहाँ निहारियाँ खा रहे थे। इनको बस ये रोटी लग गई थी ना कि हाँ। बीवी ला रही है, बीवी चला रही है, बस अब मैं क्यों जाऊं। मैं तो कारपेंटर के से आगे बढ़ ही नहीं सकता, मुझे तो इसके अलावा कोई काम ही नहीं आता। बस
ये बैठ गए दोबारा, फिर मैंने अल्लाह अल्लाह करके दोबारा इनको भेजा। मैंने कहा जाएं भाई, यहाँ पे कोई मुस्तबिल नहीं है, 2 बच्चों का साथ है, बेटी है बेटा है, कल सुबह उनकी बड़े होंगे, शादी भी करनी है, लेकिन इनको उनके मुस्तबिल के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि बस मुझे यही आता है कारपेंटिंग का काम, और कुछ मुझे आता ही नहीं ना, और कुछ मुझे करना है। फिर ये चले गए। फिर ये आए 6 साल के बाद। जब ये आए, इनसे पहले मैंने कमेटी शुरू की थी जो थी 25 लाख की, जो कमेटी जो पर्ची के थ्रू खुलती थी। अब मैंने कमेटी इनके लिए शुरू की थी कि ये आएंगे तो इनको वर्कशॉप खोल के दूंगी ताकि सुकून से बड़ी वर्कशॉप डालेंगे जी, उसमें 10-12 कारपेंटर रखेंगे जी, ताकि मेरे बच्चों की सुकून से जिंदगी गुजरेगी। अब जैसा मुझे थोड़ी पता था कि मेरे साथ कोई मसला हो जाएगा, मैं इंसान तो गलती का पुतला है ना जैसा। आप यकीन माने मेरी 5 कमेटियां बहुत सुकून से गुजरी, मैं आपको क्या बयां करूं। 6ठी कमेटी में मेरे साथ ये हुआ। अच्छा, तो 5 कमेटियों में जो पैसा आया जी, वो आपने कहीं इन्वेस्ट किया कि नहीं किया, या खर्च कर दिया? नहीं, इन्वेस्ट किया। जिनकी कमेटियां थी उनको देती थी खोल के। अच्छा जी, बाकायदी से उनको पैसे मिले। तो आपको भी तो मिली होगी ना एक कमेटी? नहीं, मैंने असल में ये होता है जो शुरू करता है वही पहले रखता है, लेकिन मैंने सोचा था कि ये आ रहे हैं तो मैं आखिरी की कमेटी लूंगी ताकि ये जब आएंगे तो मैं इनको वर्कशॉप खोल के दे दूंगी। ये गलत तो नहीं सोचा। आप इसमें बताएं कि इसमें कौन सी गलती है। मैंने इनकी बीवी बन के कौन सा गलत इनके बारे में सोचा? कौन सी बीवी ये नहीं सोचती, इन्हीं के बारे में सोचा ना। वर्कशॉप खोल के दे, ये वर्कशॉप खुलेगी तो जिंदगी भाई ये कारपेंटिंग के काम से तो जान छूटेगी। सही बात है, हमारे बच्चों को तो मुस्तकबिल बनेगा। अब यहाँ पे ये हो गया जज साहब के 5 कमेटी मेरी बहुत सुकून से गुजरी। 6ठी कमेटी जो थी वो मेरे घर के 4 कदम के आगे ही थी। वो माशाल्लाह से अच्छी फैमिली थी, 7 साल से वहाँ रह रहे थे। एक मियाँ भी थी, बच्ची थी, उनको मैंने कमेटी भी दे दी। 2 दिन बाद वो ऐसा हुआ जज साहब कि वो दोनों अचानक से गायब हो गए, सामान छोड़ के। अब मैं उनके ढूंढने में परेशान। इतने में ये पाकिस्तान आ गए, जाके मुझे बोले तुम क्यों परेशान हो, कहाँ घूम रही हो, क्या? अब मैं कैसे बताऊं कि मैं किस मसले में फंस गई हूँ। जिसको कमेटी थी वही गायब हो गए। अब मुझे पता ही नहीं, सामान छोड़ के। वो अचानक से बस उनको कमेटी निकली, 2 दिन बाद सारा सामान छोड़ के हस्बैंड। इतने का तो सामान नहीं है जितने मैं आपको क्या बताऊं, मैं इनको ढूंढने में लग गई। ये आ गए जब, और आते ही साथ मुझे बोले तू रात भर कहाँ गई? भाई मैं कितनी परेशान हूँ, मुझे लोगों को कमेटी का पैसा देना है, वो मेरी जान पे खड़े, तो मैं उसको ढूंढूंगी नहीं। बस इनका जब से वो लड़ाई झगड़ा, फिर मैं बहुत तंग आके फिर मैं चली गई अपनी माँ के घर। मैंने कहा बहुत मैं तंग आ चुकी हूँ, हर वक्त का लड़ाई झगड़ा, फिर मैं चली गई। अब मैं इनको आके ये बोल रही हूँ कि अब ये घर बेच के उनके सबके पैसे दे दें ताकि मेरी जान तो छूटे जज साहब, और हम किराए का मकान ले लेंगे, अल्लाह कर देगा। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। अब ये कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ू भी ना घर बेचूं। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? मुझे अब ये बैठी है, इनकी 6 लाख की रकम है, मैं इनको कहाँ से दूं? मैं एक औरत जात हूं, कहाँ से दूं? एक वक्फा लेते हैं फिर बताते हैं। अच्छा, ये आपकी 6 लाख की कहाँ से कहानी आ गई? जज साहब मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। जज साहब मेरा नाम अफशा है और मैं इधर ही इनके पड़ोस में रहती हूँ। अच्छा। और ये सादिया बीबी जो हमारे घर आया जाया करती हैं और पड़ोस में फलाई बहबूद का काम करती हैं। तो अक्सर हम इन्हें अपने घर का पुराना सामान वगैरह दिया करते थे कि गरीबों की मदद के लिए आप ले जाएं। तो एक दफ़ा इन्होंने मुझसे तस्करा किया कि मैं कमेटी डाल रही हूँ। तो हमारी भी 2 महीने बाद बहन की शादी होनी थी, तो मैंने अपने घर वालों को इस बात के लिए राज़ी किया कि इनके पास हम अपनी कमेटी डालते हैं। तो मैंने इनके पास अपनी कमेटी डाली, जो मैं इनको 6 कमेटियाँ भर चुकी हूँ। तो अब इनका कहना ये है कि वो जो मैंने कमेटी 6ठी जिस बंदे को दी थी वो बंदा तो लेकर भाग गया। जज साहब हमने आज तक नहीं देखा कोई बंदा कमेटी वाला लेकर भाग गया, या इन्होंने हमें किसी बंदे से आज तक नहीं मिलवाया। अब मैं इनकी बात पे कैसे भरोसा कर लूं कि वो बंदा इनकी कमेटी कह रही है कि वो भी पड़ोस में ही था, सामान छोड़ के मियां बीवी। जज साहब हम भी इनके पड़ोस में रहते हैं, आज तक हमने नहीं देखा। और जब भी मैंने इनसे तस्करा किया कि मुझे मेरे पैसे दे दें क्योंकि हमारी मेहनत की कमाई है और वो पैसा हमारे लिए बहुत कीमती है, तो ये मुझे कभी कोई जवाब नहीं देती, हमेशा टोपी ड्रामे ही करती रहती हैं। ये कहती हैं भागा ही नहीं। जज साहब देख लीजिए, आपके ये जो है ना, अभी तो ये खातून आई हैं और पता नहीं कितने ही लोग अभी आएंगे पीछे। अच्छा। जिनके पैसे इन्होंने आगे पीछे किए हैं। और ये जो कह रही है ना कि ये घर बेच के पैसे अदा करे, तो ये घर तो मैं किसी सूरत अपनी बिकने दूंगा, क्योंकि ये मेरी बड़ी मेहनत की कमाई है, जो मैं अभी आपको पीछे बता चुका हूँ कि कितनी मुश्किल से मैंने वहाँ मेहनत की है, पैसा कमाया, भेजा है, घर का खर्चा भी चलाया है, इनका भी पूरा किया है, बच्चों का भी पूरा किया है, दुकान भी ली, देने तो पड़ेंगे ना, किराए के घर से इनको अपने घर पे लेकर आया, अब ये वापस चली गई, घर बेच के
जान ये नहीं घर रही हूँ, आप मुझे टाइम कितने दो, दूंगा? आपने मुझे टाइम नहीं ये दिया मैं ना, तुम्हारा इसीलिए तो पैसा हम आए दूंगा यहाँ पर। और मेरे दूंगी। कब मासूम दोगी? बच्चों का 4 महीने मुस्तकबिल है से जज टाइम साहब। दिए जा रही हो। जब मैंने तुम्हें 10 दफा बोला मेरे घर आके कि 10 मैं दफा तुम्हें दे बोला है, आप दूंगी। मुझे पैसा दो। भाई देना मेरी तो बहन पड़ेगा की ना, शादी इसका की क्या जरूरत जरूरत है। ये घर तुम्हें किसी घर सूरत बेचना ही नहीं दूंगा। पड़ेगा हर हाल में। ये पैसे तुम ही भरोगी जो मैं तुम्हारे कहाँ से खैर भरूंगी? ख्वाह तुम जो है मुझे ना, कैसी जिनके बातें साथ कर रहे तुम हो? आती जाती हो, उन्हीं से बोलो कि वही भरे। मैं आती वही जाती आते- हूँ। बिल्कुल मैं आती जाती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि इस सारे मामले से मेरा वो कोई मेरे क्या लेना देना शौहर नहीं हैं कि वो मुझे देंगे? मेरा कोई एक मशवरा शामिल नहीं है तुम्हारे इस सारे मामलात में। तुमने मैंने अपनी तुम्हारे लिए ये किया सारी था। कमेटियां और तुम्हारे ये लिए काम किया था, धंधे किसी और उल्टे के लिए नहीं सीधे किया था कि आज तुम तुमने कर रहे हो। अपने दिमाग से अपनी मर्जी से शुरू किए थे, मेरे कहने पे नहीं किए थे। अगर मुझसे मशवरा लेती तो मैं तुम्हें कोई माकूल मशवरा देता या मना ही करता कि जो मैं भेज रहा हूं उसमें सब्र सुकून से चलो। पहले हमारे हालात बहुत खराब थे, अब हालात हमारे बहुत बेहतर हो गए हैं। दुकान ले ली, घर बना के दे दिया, आहिस्ता आहिस्ता चलो। मगर जज साहब ये तो रुकने पे ही नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ जाके बस ये इसकी घर बेचो ख्वाहिशात पूरी और ना होंगी। मैं बच्चे लेके जा रही हूँ, और मैं बच्चे लेके जाऊंगी। अब तुम्हारा मेरे बच्चों से कोई वास्ता नहीं होगा। तुम्हें जो ये करना है पड़ेगा। करो, ये घर नहीं ठीक बिकेगा, है? किसी जज साहब, सूरत आप नहीं फैसला बिकेगा। करवाएं। नहीं, कानून में एक गुंजाइश मुझे है, बेनामी प्रॉपर्टी यानी आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, जी। कोई बेटी के नाम लेता है, कोई बीवी के नाम लेता है, कई लोग किसी और करीबी रिश्तेदार के नाम ले लेते हैं, अपने नाम नहीं रखते। कई वजूहत होती हैं, कोई इनकम टैक्स की वजह से नहीं रखना चाहता, कोई वैसे नहीं रखना चाहता, तो वो बेनामी प्रॉपर्टी कहलाती है। मगर उसका एक कानून है, उसमें सारा साबित करना पड़ता है, मनी ट्रेल पूरी बतानी पड़ती है कि आपने बुक किया, फिर आपने उसकी किस्तें दी, फिर आपने अपने अकाउंट से पैसे दिए, और फिर आपने रजिस्ट्री जो है अपनी बीवी के नाम करा दी। ऐसे बेशुमार केस हैं, लोगों ने बीवियों के नाम पे कराए, फिर बाद में बीवियां छोड़ के चली गई, फिर उन्होंने कोर्ट में केस दाखिल किए। कुछ चल रहे हैं, कुछ पेंडिंग है, काफ़ी पेंडिंग है, और कुछ डिसाइड भी हो गए हैं। और जिनके नाम बेनामी था तो असली मालिक को वापस करने का ऑर्डर हो गया है। जज साहब, आप खुद ही सोचे ना, मैं कैसे दूंगी सबके पैसे? अब कोई हल है मेरे पास? अभी ये मेरे साथ नहीं खड़े रहेंगे तो कब खड़े रहेंगे? आज ये मुझ में बिल्कुल आंखें फेर रहे हैं जैसे कि मुझे जानते ही नहीं। अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं रही, ये बच्चे तुम्हारे नहीं रहे। जो तुमने इस 15 अब तुम साल उसमें में गुल आंखें फेर खिलाए रहे ना, हो कि इसकी मैं घर नहीं जिम्मेदार तुम बेचूंगा। खुद हो। मैं कहाँ से तुम करूंगी? तुम खुद हो। मैं ये घर कुछ भी ये हो घर जाए, मेरे नाम है, कुछ ये भी हो मत जाए, भूलो। नहीं, मैं ये घर किसी सूरत नहीं जाने दूंगा तुम्हें अपने घर हाथ तो से। बेचना पड़ेगा, ये घर किराए नहीं पे ले बिकेगा लेंगे। घर, ये मेरे मासूम बच्चों का मुस्तकबिल है। बच्चे और तुम्हें मेरे भी रहना, हैं, मैंने इनकी परवरिश तुम्हें की भी है। तुम नहीं, तो बाहर बैठे तुम्हें थे, भी मेरी तुम्हें बीवी क्या बन के पता? रहना चाहिए था। माँ और जो बाप कुछ का क्या तुमने होता किया, है? मैं मुझे माँ भी मेरे बन के रही मशवरे हूँ, के बाप बगैर, बन के भी रही हूँ। मेरे नोटिस में लाए बगैर तुमने ये सब कुछ किया, और आज उसका नतीजा जो तुम भुगत रही हो। अब मेहरबानी करें, अब आप बताएं कि आगे क्या इसका हल जज है। साहब, मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, बहुत रह लिया, बहुत गुजारा कर लिया। अब नहीं, अब मेरी खुला करवा दें, क्योंकि ये वक्त, ये शौहर जब मेरे वक्त पे नहीं खड़ा तो मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। बस मुझे इससे आजाद करवा वक्त पे दें, तो बस। बड़ी दफा खड़ा हुआ है, पहले नहीं आया जज साहब, 3 आप साल बस बाद मेरी इससे खुला करवा दें। 2.5 लाख रुपए इनको दे बोले दिया। मुझे बस खुला दे दें, बस मैं अब इनके साथ नहीं रह सकती। नहीं, खुला बुला तो हम अपने नहीं बच्चे और कराते। मेरे बच्चों की कस्टडी मुझे दे दें ना, मैं अपने बच्चे इनको छोड़ सकती हूँ। बस ये बच्चे मेरे। वाह जज साहब, बच्चे भी इनको चाहिए, प्रॉपर्टी भी ये बेचनी है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? यानी असल जर भी ले जा रही है, बिल्कुल, सूद भी ले जा रही है। ये देखिए ना, ये तो नाइंसाफी है। इतना अरसा जो जज मैंने साहब, आप अपनी मेरी जिंदगी नहीं के सोचें। 15 ये कीमती बच्चों साल को- ये इन तो लोगों बाहर के लिए से मैं जाया कर संभाल दिए, लेती ना। हाल ये से बच्चों बेहाल के- हो गया। ये बच्चों की और कस्टडी इनका मुझे दी फैशन जाए। देख लीजिए आप, फैशन इनका देख लेना आप, माशाल्लाह। इनका पूरा ही नहीं होके दे रहा। और मेरा हुलिया देख लीजिए आप, मुझे तो ये दोनों खवातीन मिली भगत आप लग तो रही है। कारपेंटर लग रहे हैं और माशाल्लाह आप बेगम साहिबा लग रही हैं। हाँ, तो अब इसको भी रख लें, घर में कोई ठोकने ठाकने के लिए काम आ जाएगा। अब आप अपनी आंखों से देख लीजिए, उनका उनका हुलिया, खुला- उनका अब तो- पहनावा अब देख तो लीजिए, खुला मेरा मांग हुलिया, रही है। मेरा पहनावा देख लीजिए। आपको भी यही सिलवा के देती है ना कपड़े, बल्कि खुद सी के देती है। वो शुरू पूछता की है, आप सियो ना इनके तरह नए वाले। जज साहब सब करके देख लिया, लेकिन ये वही सब के करके वही देख लिया, रहे, कुछ वही नहीं के मिला। वही रहे। ये कभी आगे नहीं, बढ़ने वालों में आगे से बढ़ने नहीं है। वाले नहीं हैं। बस मैं इन्होंने आपको तो क्या मुझे बताऊं, ये तो जज- मेरा जब जानता है मैं किस तरह से गुजारा कर रही हूँ। जज साहब, बस। इन्होंने तो मुझे नोट छापने वाली मशीन समझ लेते कि बड़े दुबई में नोट दरख्तों दे पे दिए पैसे तुमने, लगे हुए हैं। बहुत नोट इनको दे पता दिए ही नहीं है कि तुमने। वहाँ की नोट जिंदगी छापने कितनी की मुश्किल मशीन। है, कितने मुश्किल हालात से सुन लेना गुजारना ना। पड़ता है, और पैसे किस तरह कमाए जाते हैं। ये लोग क्या सोचते हैं बैठ के कि बस दुबई चले गए, अमेरिका चले गए, दरख्तों में नोट लगे दुबई जाके भी तुमने क्या उखाड़ लिया? भाई वहीं इससे के वहीं ज्यादा रहे। मैंने तो किया ये ना, मैंने कारपेंटिंग किया का ना। काम में मेरा कभी आगे पिछला- बढ़े। मेरा 15 साल, अपनी बातें ना करना। मेरी जिंदगी का पिछले जज 15 साहब, साल आप गवाह प्लीज इस बात मेरा के। फैसला करवाएं, इससे मेरी खुला दिलवाएं और मेरे बच्चों की कस्टडी दें, क्योंकि ये घर बेचने को तैयार नहीं है।
ये कैसा, ये एक वक्त पे कह रहा है मेरा शौहर है, तो ये तो बिल्कुल मना कर रहा है। बात सुने, घर बेचकर क्या करेंगी, यानी एक एसेट बन गई है। घर बेच के मुझे सबको कमेटी के जिनके उनको देने, तो इनको भी तो देने ही बैठी नहीं है। अब मसला ये है, देखें कमेटी के आपके पैसे आप कह रही हैं जी कि जिनको दिए हैं वो घर छोड़ के भाग गए जी, और वहीं के लोग थे। जी। देखें ये सीधा सीधा पुलिस केस है जी। आप उनकी FIR लिखवाएं, उनसे रिकवरी करें। पुलिस हमारी बहुत एफिशिएंट है, मिनटों में पकड़ के ले आती है। सिर्फ टेररिस्ट नहीं पकड़ सकती, बाकी ये इन लोगों को तो फौरन पकड़ लेती है। आपका आज चेक डिसऑनर हो जाए तो रात को घर पे पुलिस आ जाती है, उस बंदे को उठा के ले जाती है। जितने पैसे चेक वाले के जैसा होते वो हैं, मिले तो सही, हाँ, उसको तो ढूंढने अब में लगी हूँ। ढूंढ लेगी पुलिस, मैं बता रहा हूँ। उसको जब पता होता है कि वहाँ से 25 तो इससे इनका ताउन भी तो चाहिए। हाँ, ताउन करो ना भाई, ताउन भी तो अब चाहिए। बात ये तो देखिए, ताउन ये करने को बैठ तैयार के ही बात नहीं। तो करें। ये तो आप इनसे तुम्हें क्या सब कुछ पता नहीं है? ये वहाँ जिस जिसे तरीके से अनजाने हो मुझसे क्या? बात करती है ना, किसी इनकी बात का थोड़ा सर सा होता है ना ताउन पैर करे होता ना। है। इतना मैं जिंदगी भर तो 20 साल से तो इसको बोल रही हूँ, ताउन लेकिन इससे करेगी, कभी मगर अब ताउन किया ही उसमें नहीं। वो कहती है एक बच्चा और बन जाएगा उसमें, ये मसला है। बोले ना, क्यों चुप हो गए आप? थोड़ा सा ताउन करे ना। मैं क्यों ताउन करूं? ये ताउन करेंगे ना। आप आज करें ना, मुझे हाँ। वक्त आज मुझ पे प्रॉब्लम आई है ना, अब तो performance मेरी प्रॉब्लम आपने पे तुम देखी है, हाँ। मुसीबत आने पे तुमने आके जज बैठ साहब, ली। अगर आज तो मेरे मना कर दिल रहे से हो। ये उतर चुकी है। बेटी माशाल्लाह 11 साल की हो गई है। जी। हाँ बेटा, ये आपकी अम्मी कहती है कि अब्बू की छुट्टी कर दें और बच्चे मुझे दे दें। आप अम्मी के साथ रहना चाहते हैं या अब्बू के साथ रहना चाहते हैं? मैं बाबा के साथ रहना चाहती पापा के साथ रहना चाहती है। वाह भाई वाह। वो छोटे किधर, कहाँ रहना है? हूँ। बाबा के साथ। पापा के साथ। वाह रे वाह। देखे इन्होंने मेरे बच्चों को कि क्या पढ़ाया हुआ है। आज वो बच्चे जो मेरे गुण गाते थे, आज बाबा बाबा कर रहे हैं। इन्होंने मेरे बच्चों का भी दिमाग बना दिया। जज देख रहे साहब, हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो हाँ, इसमें से बाहर रहा। ये बच्चों का दिमाग तुमने माशाल्लाह बनाया आज के है। कंप्यूटर के दौर के बच्चे हैं, मोबाइल के दौर के बच्चे हैं, समझदार हैं। ये बच्चे मेरे साथ ही जाएंगे। ये जो बात दिमाग में अदालत ले फैसला लेना। हम अदालत में है, अदालत जो फैसला करेगी इसमें वो मेरी देख पसंद रहे या जज तुम्हारी साहब के पसंद तुमने शामिल क्या नहीं किया है। और मैंने क्या किया। जो वो मामला मेरे थे साथ ही रहेंगे। जज जो साहब आप मामला फैसला थे वो करें। जज साहब के ये बच्चे सामने रख मेरे दिए, साथ ही जाने फैसला चाहिए। जज मुझे साहब तो चाहिए करेंगे। नहीं जाए। और इनसे मेरी खुला दिलवाएं प्लीज। देखिए बात ये है कि खुला उला तो खैर नहीं, कोई इसका हल नहीं है। खुला तो जो है सबसे आखिरी मरहला होता है। और आप लोगों का जिस तरह माशाल्लाह इतने प्यारे बच्चे हैं और वो अपने अब्बू से इतने अटैच हैं कि वो पहली दफ़ा देखा है मैंने कि बच्चे कह रहे हैं कि मैंने अब्बा के साथ जाना है। तो बेखान में आपसे खौफजदा है, क्या है? खौफजदा नहीं है, इन्होंने इनको पट्टी पढ़ाई। जब माँ टाइम नहीं देगी तो बच्चों ने तो पूछे ना दूसरी जैसा तरफ आपके आना ही मैंने है बच्चों ना। को कब टाइम नहीं दिया, आप जरा पूछे। तुमने पट्टी पढ़ाई हुई है मेरे मैंने बच्चों को। कोई, ये औरतों का ही काम होता है पट्टी पढ़ाना, मर्दों का काम नहीं होता। मर्दों को अपने सुबह से जाते हैं, शाम को आते हैं। आज मैं जो हूँ तो सब मुझे दुआएं देते हैं, समझ में आया? तो ठीक है ना, उन्हीं से पैसे अदा करवाओ। मेरे देख रहे हैं किस तरह मुझसे की क्यों बातें तकाजा कर कर रही हो? ये देख रहे हैं आप? तो मैं तो नहीं कर सकता। मेरी जो हैसियत थी, मैं बहुत 15 साल अपनी जिंदगी के कीमती देखिए जी, बात ये जाया है करके कि आ गया हूँ। आप मैं कुछ माशाल्लाह नहीं करने वाला अब। बच्चे अपने पास रखें जी। और इसी फ्लैट में रहें, अपने पास रखें और कुछ हल निकालें इसका। जैसा मैं कैसे पहले निकालूंगी? तो वो पकड़ें जो सबके पैसे जो देने वो कहाँ कमेटी से लेके दूंगी? भाग गए हैं। तो जाहिर है आपके पास तो नहीं है ना पैसे, मेरे पास जो तो लेके है। भाग गए जी। उनको पकड़ें, उनको पुलिस के हवाले करें या जिन्होंने कमेटी लेनी है उन सबको उनके दरवाजे पे भेजें ताकि वो उनसे रिकवर करें पैसे, क्योंकि पैसा तो उनका है, जी। आपके थ्रू गया है, जी। आपका तो नहीं था। नहीं। उन लोगों का पैसा है जो वो लेके भागे जी। हैं, उनके ऊपर करें। इसको दोबारा दुबई भेजें। हाँ बस जाने दें इनको, ताकि आप फिर आज़ाद हो जाएं और बच्चे आपके साथ रहें। तो बच्चों आप फिर मम्मी के साथ रहेंगे, ठीक है? अबू को वापस भेज देते हैं दुबई ताकि नोट कमाएं, ठीक है ना? तो अब ये पैसे जो हैं अब आप जनरेट करें और वो खुद लोगों को दें। इसको जाने दें दुबई। फ्लैट नहीं बेचें क्योंकि बेच के आप परेशान हो जाएंगी। किराए के मकान में ज़िंदगी नहीं गुजरती, आजकल बड़ी महंगाई है। फिर हर महीने मालिक मकान खड़ा होगा दरवाजे पे और दरवाज़ा बजा रहा होगा। ये किस्मत से आपका फ्लैट अपना बन गया है, इसको अपनी छत है, बच्चों की छत है, बच्चों का फ्यूचर है। ये मैं भी नहीं बेचने दूंगा और ना आप बेचें। जिसने पैसे लेके भागे हैं उनका पीछा करें, उनसे पैसे रिकवर करें, क्योंकि आपने तो पैसे नहीं खाए। तो आप आराम से रहें, आपको कोई कुछ नहीं कहता, मोहल्ला सारा आपके साथ है। आपके भी बेटा पैसे देखे उनसे रिकवर करा के देंगी। ये फलाह बहबूद है, ये फलाह बहबूद तो फिर आपकी भी करेगी ना, ठीक है? अदालत बर्खास्त होती है।